मसूद जी 5-5 8-8 घंटे पहले पूछते हैं लीडर्स को कि आज मीटिंग कौन करेगा, और कोई जवाब नहीं देता है, और ये हाथ खड़ा कर देते हैं मैं करूंगा, आई एम रेडी, है ना। तो मैं सबसे पहले सब लोगों को चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए शकुंत को कि भाई वो ही शोज अप लाइक अ लीडर। लीडर बनने के लिए एक टाइटल या तगड़ा नहीं चाहिए, कोई ट्रॉफी या टाइटल या कोई सैशे या क्राउन नहीं चाहिए आपके सर के ऊपर कि आप तभी लीडर बनोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी मैं लेवल 3 हो जाऊंगा, लेवल 4 हो जाऊंगा, लेवल 6 हो जाऊंगा ना, फिर आके मीटिंग करूंगा जूम की। जी नहीं, लीडर जो होता है ना वो दिल से पहले शुरू होता है। पहले तुम खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस ढूंढते हो। सो प्लीज हाथ खड़ा करके रेज योर हैंड्स ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पे जितने भी को-होस्ट पार्टनर्स बैठे हैं, सबसे पहले शकुंत जी को ब्लेसिंग्स देने के लिए कि वो हाथ खड़ा करते हैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन। और आप देख रहे हो ना उनको पिछले 2 हफ्तों से एवरी अदर डे वो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, और आज कितनी स्मूथली स्पीड के साथ और पूरा जैसे मेमोराइज हो जाता है ना कि हर एक स्लाइड पे क्या बोलना है। उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, रेपिटेशन। जितनी बारी लगातार आप प्रेजेंटेशन दोगे, जितनी बारी आप जाके लोगों को शेयर करोगे, चाहे जूम पे करते हो या इन फील्ड करते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो समझ है, आपकी जो बुद्धि है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खुल जाती है, ताकि आप बीजी को और भी अच्छे तरीके से समझ सको और किसी और को सिखा सको और समझा सको। जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना आमने सामने बैठ के, वो क्वेश्चंस के साथ जो आपका तालमेल बनता है, कनेक्शन बनता है बीजी के साथ, ये विन 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 की जो 3 पार्टीज का जो संगम है, उसके अंदर जो आपका रोल है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको और भी आगे तक लेके जाती है। सो थैंक यू सो मच शकुंत आज का प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। सो अब मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हाथ नीचे कर लीजिए। मैं फीडबैक को क्लियर कर रही हूँ, और सबसे पहले बाजी बाबू को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि बाजी बाबू का 3rd परमानेंट सिग्नल आज अनलॉक हुआ है, और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि उन्होंने 3rd सिग्नल लगाया है। सो बाजी बाबू का हाथ खड़ा है। बाजी बाबू, आपको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ। प्लीज कम एंड शेयर योर टेस्टिमोनी एंड शेयर आपको बीजी कैसा लग रहा है। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते बाजी बाबू, हाउ आर यू? बीजे फैमिली की नमस्ते मैम। पंजाब सिंह साहब नमस्ते, गगन मैम नमस्ते, बीजे ఫ్యామిలీ ఎవరీ నమస్తే మ్యామ్। మీ సపోర్ట్తో మేము ఈ బీజీలో చేరాము। పర్మనెంట్ 3rd సిగ్నల్ వచ్చింది మ్యామ్। లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, తెలుగు हिंदी नहीं। नो वरीज बाजी बाबू, आप तेलुगु में बोलिए, चलेगा। ఓకే మేడం। మ్యామ్ ఈ మంచి ప్లాట్ఫామ్లో చేరాం మ్యామ్। ఈ ప్లాట్ఫామ్ చాలా ముందుకెళ్ళిద్ది। దీంట్లో ఆ 300 కాకుండా అందరూ 500 కానీ జాయిన్ అయితే 3వ సిగ్నల్ వచ్చింది మేడం। అది నా ఉచిత సలహా। అది మ్యామ్। ఓకే మ్యామ్। थैंक यू सो मच बाजी बाबू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। देखो जी, जिस भी व्यक्ति को जब कॉन्सेप्ट समझ लग जाता है ना, राइट, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ लग जाता है, आपको विजन समझ लग जाती है, आपको तालमेल समझ लग जाता है, आपको अपनी गोल्स क्लियरली नजर आने लगती है ना किसी कंपनी के साथ, और जब आप कंपनी के ओनर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आपको लैंग्वेज बैरियर का ना कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जब बाजी बाबू ने मुझे शुरू में कांटेक्ट किया था ना, बेचारे ना मुझे तेलुगु आती है, ना उनको इंग्लिश आती है, ना वो हिंदी में बोलती है, ना मैं किसी और लैंग्वेज में। तो पता है आपको, हम एआई के माध्यम से ट्रांसलेट कर करके वो मुझे इंग्लिश में भेजते थे, मैं उनकी तेलुगु को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, फिर उसको तेलुगु में कन्वर्ट करके उनसे कम्युनिकेट करती थी। पता है कितनी पेशेंस चाहिए। लेकिन पेशेंस से पहले आपको एक इच्छा चाहिए किसी को सर्व करने की, किसी को गाइड करने की, किसी को मेंटोर करने की। और बाजी बाबू वो हैं जिन्होंने शायद 1000 से स्टार्ट किया था शुरू में, और उनका ग्रैंडसन, आपको याद है शुरू में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक हमारे मेंबर के
पहले एक हफ्ते के ज्वाइनिंग के बाद उनका ग्रैंड बेबी वॉज इन आईसीयू। वो बाजी बाबू हैं और उनको इमरजेंसी में 20% का क्या बोलते हैं पेनल्टी देने के बाद उनको पैसा निकालना पड़ा, क्योंकि उनके घर में हेल्थ इश्यू के कारण उनकी जरूरत थी। और फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जब वापस आए थे ना, 3000 से उन्होंने दोबारा ज्वाइनिंग की थी। मुझे ना रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आती। सब कहते हैं गुड नाइट और मैं कहती हूँ बैड नाइट। और उनको परमिशन लिया गया था कि भी उनके घर में बेबी इज इन आईसीयू, तो सपोर्ट कीजिए कि वो निकालना चाहते हैं तो उनको वापस आने की परमिशन दीजिएगा। तो डॉक्टर बियर ने परमिशन दी थी। और वो आज वो बाजी बाबू हैं जिनका 3rd परमानेंट सिग्नल हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में एक इच्छा थी कि मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ के अपना भविष्य चेंज करना है। अगर वो कर सकते हैं ना लैंग्वेज बैरियर के कारण, उसको साइड पे रख के, क्योंकि जिन लोगों ने एक्सक्यूजेस बनानी है, र्यूमर्स बेचने हैं और नेगेटिव चीजें बेचनी है ना, वो पैसा नहीं बना सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है। और जिसने फाइनेंशियल फ्रीडम देख लिया बीजी के साथ, दिल में बीजी को बसा लिया, उनके लिए फिर ये र्यूमर्स और ये थोड़ा सा डिले कि हाँ जी मिस रोजा जवाब क्यों नहीं दे रही है, मिस रोजा ने 4 घंटों से मेरा मैसेज नहीं देखा, वो सारी चीजें ना मायने नहीं रखती हैं। 3rd परमानेंट सिग्नल का मतलब है कि ट्रेड अकाउंट, खुद का ट्रेड अकाउंट 70% से ऊपर की जंप मारता है एवरी मंथ। सोच के देखा है? शायद आपने कभी उसको देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं। तो मैं आज आपको लास्ट में ये चीज दिखाती हूँ। लेट मी पुल अप माय कैलकुलेटर। मैं आपको बताती हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि 3rd परमानेंट सिग्नल हो या ना हो, उसका 3rd कंपाउंडिंग के कारण, डेली कंपाउंडिंग के कारण जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, आपको जो इच्छा ये ऊटपटांग चीजें आपको नजर आती हैं मार्केट में। राधा जी अपना हाथ नीचे रखिएगा प्लीज। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मार्केट में जो होता है उसका क्या मतलब है। लेकिन